हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ऑप्टेन पोल के बारे में। क्या फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वापस बन पाएंगे या फिर यूपीए गठबंधन से बनेगा अगला पीएम या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा अगला पीएम। दोस्तों हम बात करने वाले लोकसभा की 543 सीटें और 37 राज्यों के बारे में। क्या यूपीए गठबंधन अपना गई हुई सत्ता वापस ला पाएगी या फिर अन्य पार्टी अपना पीएम बना पाएगी। दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक राज्य की एक एक लोकसभा सीटों का हाल। किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही है ये हम जानेंगे और किस जिले से किस पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा ये हम जानेंगे। चलिए दोस्तों हम एक एक करके सभी राज्यवार सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का हाल। 5 लोकसभा सीटों में से 5 ही सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट है। 10 लोकसभा सीट में से 4 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 6 सीट यूपीए के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा के बाद केरल राज्य की। केरल में कुल 20 लोकसभा सीट है। 20 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 10 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 9 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 35 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 10 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 16 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकते हैं और 9 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम नागालैंड के बाद दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीट में से 7 ही सीट एनडीए को मिल सकती हैं। दोस्तों हम दिल्ली के बाद बात करें तो मेघालय राज्य की। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट में से 2 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अरुणाचल राज्य की। अरुणाचल में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीट है। 13 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 6 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। दोस्तों हम पंजाब की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीट में से 8 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 3 सीट यूपीए के खाते में जा सकती हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 32 लोकसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 24 लोकसभा सीट यूपीए को हासिल हो सकती है और 15 लोकसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। दोस्तों हम छत्तीसगढ़ राज्य के बाद बात करें तो गुजरात राज्य की। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीट है। 26 लोकसभा सीट में से 26 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के बाद दमन और दीव की। दमन और दीव में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य की। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 99 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, जिसमें से 60 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 24 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकते हैं और 15 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम मिजोरम के बाद बात करें तो राजस्थान की। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट है। 25 लोकसभा सीट में से 23 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए के खाते में जा सकते हैं और 1 सीट आरएलपी की अन्य पार्टी में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है। 48 लोकसभा सीट में से 31 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है और 5 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 12 लोकसभा सीट शिवसेना एनसीपी के अन्य खाते में जा सकती है। दोस्तों हम महाराष्ट्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीट है। 4 लोकसभा सीट में से 3 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 1 सीट यूपीए को खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 176 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 117 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 31 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकते हैं और 28 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को खाते में जा सकती हैं। दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश के बाद बात करें तो लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों हम लक्षद्वीप के बाद बात करें तो पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीट है। 42 लोकसभा सीट में से 117 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 0 सीट यूपीए को मिल सकते हैं और 25 लोकसभा सीट टीएमसी और अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के बाद सिक्किम राज्य की। सिक्किम में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है।
दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 220 लोकसभा सीटों का ओपनर पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 136 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 31 लोकसभा सीट यूपीए के मिल सकते हैं और 53 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम सिक्किम राज्य के बाद बात कर लेते हैं पांडिचेरी राज्य की। पांडिचेरी में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए को गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पांडिचेरी के बाद तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट है, 17 लोकसभा सीट में से 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 3 सीट यूपीए को मिल सकते हैं और 9 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तेलंगाना के बाद गोवा की। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 240 सीटों का ओपनर पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 144 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 34 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 62 सीट अन्य को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य के बाद त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य के बाद असम राज्य की। असम में कुल 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में से 12 सीट एनडीए को मिल सकती है, 2 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम असम के बाद बात करें तो उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीट है, 21 लोकसभा सीट में से 8 सीट एनडीए को मिल सकती है, 3 सीट यूपीए को मिल सकती है, 10 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 277 लोकसभा सीटों का ओपनर पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 166 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 39 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 72 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बाद अंडोबार और निकोबार द्वीप की। अंडोबार निकोबार द्वीप में एक लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम मणिपुर के बाद बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट में से 8 सीट एनडीए को मिल सकती है, 4 सीट यूपीए को मिल सकती है, 13 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 305 सीटों का ओपनर पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 176 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 44 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 85 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीट है, 39 लोकसभा सीट में से 18 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 19 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 2 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट में से 70 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 0 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 10 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बाद दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 425 लोकसभा सीटों का ओपनर पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 265 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 63 सीट यूपीए के खाते में जा सकते हैं, 97 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीट है, 6 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 2 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 2 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीट है, 28 लोकसभा सीट में से 20 सीट एनडीए खाते में जा सकते हैं, 5 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 3 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों अपने लोकसभा की 543 सीटों में से 460 लोकसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 288 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 70 सीट यूपीए के खाते में जा सकते हैं, 102 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है, 29 लोकसभा सीट में से 23 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 6 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बाद बिहार राज्य की। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट में से 20 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 0 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 10 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों हम बिहार के बाद बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में से 9 सीट एनडीए को मिल सकते हैं, 2 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 3 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का ओपनर पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 350 सीट एनडीए को मिल सकती है, 78 सीट यूपीए को मिल सकती है, 115 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला पीएम किस पार्टी का होना चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।